आज हमें एक सुपर डुपर कंपैरिजन करना है फ्लैगशिप फोन्स के बीच में और फाइंड आउट करना है कौन सा सीपीयू सबसे फास्ट, द मोस्ट पावरफुल सीपीयू ऑफ 2024। डिफरेंट सीपीयूज अवेलेबल हैं, सभी फ्लैगशिप फोन्स में अलग अलग होते हैं, फिर भी हमने कुछ टॉप फोन्स कलेक्ट किए हैं और फाइंड आउट करना है गाइस सबसे नंबर 1 सीपीयू कौन सा बनाया गया। ऑफ कोर्स ये ईयरली वीडियो होता है, नेक्स्ट ईयर हम डिफरेंट सीपीयूज डिफरेंट फोन्स फिर से कलेक्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा फोन हमने कलेक्ट किए हैं। ये रहा लेटेस्ट वीवो का X100 Pro। यहाँ पे मिलता है Dimensity 9300, रियली पावरफुल सीपीयू और फोन भी काफ़ी स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल है। द लेटेस्ट Pixel 8 Pro, गूगल का खुद का टेंसर G3 है, काफ़ी सुना है इसके बारे में, यूज़ भी किया आपने देखा होगा। हीटिंग इशू काफ़ी, लेकिन फिर भी क्या परफॉर्मेंस फ्लैगशिप वाली नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच। ऑफ कोर्स द टॉप डॉग iPhone 15 Pro Max, यहाँ पे आपको मिलता है 3 नैनोमीटर पे A17 Pro। सीरियसली प्रो मैक्स है तो प्रो सीपी यहाँ पे दिया गया है, कितना दमदार है वो भी देखते हैं गाइस। iQOO 12 यहाँ पे मिलता है Snapdragon 8 Gen 3, काफ़ी बिग यहाँ पे कूलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट की गई है। कितना कूल रहता है सीपीयू हमारे रियली स्ट्रेस टेस्ट में, वो भी फाइंड आउट करते हैं। सैमसंग का खुद का Exynos 2400 इस S24 Plus में, रियली एक्साइटिंग। ऑफ कोर्स गाइस कुछ फोन्स और हैं जैसे कि 8 Gen 3 पावर्ड में आपके पास OnePlus 12 है एंड दी S24 Ultra है। अब चूंकि मैंने सैमसंग का टेस्ट करना था तो मैंने Exynos ले लिया है और आई थिंक iQOO मच बेटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कंपेयर टू OnePlus 12 के, तो इसलिए मैंने 8 Gen 3 में iQOO 12 यूज़ किया है। टोटल 6 तरह के डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे और इवेंचुअली इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा सीपीयू सबसे बेस्ट निकल के आता है। लेट्स वेट एंड वॉच एंड फाइंड आउट द विनर्स। कुछ फोन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डैमेज कंडीशन के हैं, कुछ फोन्स एकदम सुपर जस्ट लाइक बॉक्स कंडीशन के फ़ोन हैं। ये मैंने बाई किए हैं sahivalue.com से। आपने पहले भी देखा है जब मुझे कोई फ़ोन्स बाई करना होता है किसी वीडियो पर्पज़ के लिए तो मैं यहाँ से बेस्ट डील्स का वेट करता हूँ और फ़ोन्स को बाई कर लेता हूँ। मेरे नज़रिए में ये साइट काफ़ी ट्रस्टवर्दी है बिकॉज आज तक मेरा एक्सपीरियंस यहाँ से कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। परफेक्टली जेन्युइन फोटोज़ आप देख सकते हैं, बेस्ट प्राइसिंग मिलती है और यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं विद गुड कस्टमर केयर एंड सर्विस सपोर्ट। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। आप भी यहाँ से ऐसे ही ऑसम डील्स पा सकते हैं, फ्रेश कंडीशन के फोन्स बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, राउंड 1 टेक्निकल टर्म्स में ऑन द पेपर नंबर्स देख लेते हैं कौन सा सीपीयू कितना पावरफुल निकल के आता है। एंड हियर इज अ क्विक एंटूटू बेंचमार्क जो लेटेस्ट हमने ट्राई किया है वर्जन 10। स्कोर देखें तो सबसे पावरफुल सीपीयू जो दिखाई पड़ रहा है वो ऑफ कोर्स iQOO 12 है, फॉलोड बाय X100 Pro। सैमसंग यस रियली काफ़ी पावरफुल नंबर दिखाई पड़ रहा है। आईफोन ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा पीछे, इवन दो ये 3 नैनोमीटर पे है। सरप्राइजिंगली गूगल पिक्सल का जो 8 Pro में टेंसर G3 है उसका नंबर काफ़ी कम है। एंड हियर इज अ क्विक सीपीयू गीक बेंचमार्क टेस्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिंगल कोर और मल्टी स्कोर में कौन सा सबसे आगे निकल जाता है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे आईफोन सबसे ज़्यादा इसका मल्टी कोर स्कोर एंड सिंगल कोर स्कोर रियली काफ़ी हाई है, नॉट दी हाईएस्ट बट सिंगल स्कोर काफ़ी हाई है। दैट मीन्स जो आप स्मॉल एप्लीकेशंस लॉन्च करते हैं वो फटाफट यहाँ पे लॉन्च होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लाइट रूम फोटो रेंडर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमने अराउंड 240 फोटोज एक साथ एक्सपोर्ट किए और उसको हम रेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट टू फाइंड आउट कि इतनी ढेर सारी फोटोज कौन सा फ़ोन सबसे पहले रेंडर कर लेता है। जो कि सारे फ़ोन्स गाइस फ्लैगशिप हैं तो डिफरेंस बहुत ही कम मिलने वाला है, लेकिन फिर भी अगर हम इस तरह यहाँ पे विनर निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले सारी फोटोज़ रेंडर की हैं वो है iPhone 15 Pro Max, फॉलोड बाई जस्ट 35 सेकेंड के डिफरेंट हैं iPhone 12, फॉलोड बाई Vivo X100, सैमसंग थोड़ा सा पीछे है 37 मिनट एंड समहाउ Pixel 8 Pro क्रैश हो रहा था। आई एम नॉट श्योर, शायद G3 इतने सी फोटोज़ एक साथ हैंडल कर नहीं पा रही। तो अगर आप ऐसा कोई फोटो एडिटिंग का काम करते हैं जहाँ पे आपको बंच ऑफ फोटोज लोड करनी पड़ती हैं, शायद पिक्सल आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। जमाना गाइस शॉर्ट्स एंड रील सोशल मीडियाज का है तो ऑफकोर्स आप अपने फ्लैगशिप फोन्स में एडिटिंग भी करते होंगे। हमने यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो रेंडर टेस्ट परफॉर्म किया, 8 मिनट की एक 4K 60 fps की वीडियो को हमने अपलोड किया और उस पर हमने कुछ इफेक्ट्स लगाए और उसको मैक्सिमम बिट रेट पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, यानी कि छोटा सा हमने एक यूट्यूब का वीडियो बनाने की कोशिश की। और यहाँ पे हम रिजल्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें। राउंड 1 में आईफोन काफ़ी फास्ट था बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे iQOO सबसे ज़्यादा निकल के आ गया है, 4 मिनट एंड 32 सेकेंड दी टॉप। Vivo X100 Pro काफ़ी क्लोज है, जस्ट 7 सेकेंड्स मोर है,
फॉलोड बाई सैमसंग है। पिक्सल और सैमसंग बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे वीडियो रेंडर में आईफोन थोड़ा सा पीछे रह गया है। राउंड 3, लेट्स डू अनदर सुपर डुपर कंपैरिजन टेस्ट। अगर आप एक ऑफिस गोअर हैं और आप ऑन द गो वर्क करते हैं, एक्सेल फाइल पे वर्क करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक एक्सेल फाइल अपलोड की जिसमें मैक्सिमम लिमिट है 65,000 यहाँ पे हमने रो लिया है और उस फाइल को हमने ओपन करने की कोशिश की। सबसे फास्टेस्ट जो निकल के आ रहा है वो अगेन निकल के आ रहा है आईफोन 15 प्रो मैक्स में 26 सेकेंड। सुपर अमेजिंग है। फॉलोड बाई सैमसंग। ये कहीं सरप्राइज हो गया, सैमसंग इतना तेज एक्सीलेंस कैसे निकल गया, मतलब यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी सैमसंग की परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी सही निकल के आ रही है। फॉलोड बाई वीवो काफ़ी क्लोज है, पिक्सल काफ़ी क्लोज है और IQ 1 मिनट प्लस में है। IQ यहाँ पे समहाउ थोड़ा सा पीछे रह गया। आई एम नॉट श्योर क्यों, बट द विनर्स हियर इज आईफोन एंड दी सैमसंग। सबसे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस जो मुझे मिला इन सभी फोन्स में CPUs को भी जोड़ के, वो है गाइस iQOO 12 में अराउंड 88-87 FPS भी एक कांस्टेंट चलता है। सुपर गेमिंग एक्सपीरियंस। और इस फ़ोन में हीटिंग भी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि यहाँ आई थिंक जो लिक्विड चैम्बर दिया गया है वो बहुत ही बेस्ट काम करता है। तो एक्सट्रीम गेमिंग करना चाहते हैं अफोर्डेबल प्राइस में, तो आई थिंक 8 Gen 3 विद दी iQOO 12 काफ़ी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो Dimensity 9300 है उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी, 84-85 FPS का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। बैटरी ड्रेन भी ज़्यादा नहीं हो रही है और CPU भी काफ़ी कूल रह रहा है और डिज़ाइन भी काफ़ी सही बनाया गया फॉर द गेमर्स के लिए। तो Dimensity आई थिंक काफ़ी सही काम कर रहा है। अगर आप गेमिंग करते हैं तो वीवो का ये फ़ोन काफ़ी सही चल रहा है। आफ्टर दैट आईफोन, देखो वैसे तो सबसे बेस्ट है, अगर आप कोई भी गेमिंग चैनल देखेंगे तो मोस्टली लोग आईफोन से स्ट्रीम करते हैं, बट यहाँ पे मुझे एक वजह से इसको नीचे रखना पड़ा। हमने जितना भी टेस्ट किया ये फ़ोन 80 FPS पे ही लॉक है, उससे ज़्यादा ये जा ही नहीं रहा। इवन तो 90 FPS का सपोर्ट है। आई एम नॉट श्योर आपको कोई ट्रिक पता है कि 90 FPS कैसे इंडिया में इनेबल करते हैं विदाउट जेल ब्रेक ऑल द स्टफ, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा। हमारे टेस्ट में जस्ट 80 पे ही चलता रहा। सैमसंग ऑन दी अदर हैंड जो Exynos CPU है थोड़ा सा फ्लैक्चुएटेड रहा, 76 to 80 FPS के बीच में चला। हाँ, ज़्यादा हीटिंग नहीं रही, थोड़ी सी हीटिंग ज़्यादा है यहाँ पे कंपेयर टू IQ के 8 Gen 3 आईफोन्स के और Dimensity के 2-3 डिग्री का फ़र्क है, थोड़ा सीट है, नॉट टू मच। जैसा जो चलता है Exynos का बताया जाता है वैसा स्टफ यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप 75 FPS प्लस ऑलवेज यहाँ पे गेम प्ले कर लेंगे और डिस्प्ले तो अमेजिंग होता ही है, तो एक्सपीरियंस बहुत ही सही मिल रहा है। सबसे लास्ट में जो फ़ोन रिकमेंडेड है गेमिंग के लिए वो है Pixel 8 Pro। यहाँ पे हमें अराउंड 55 FPS का ही मिला बिकॉज 60 FPS ये सपोर्ट करता है। सीरियसली गाइस, सुपर सैड, बिकॉज इतना पैसा आप लेते हो, 1-1.5 लाख के बीच फ़ोन देते हो, जस्ट 60 FPS, कम ऑन, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप गूगल के साथ में, राइट। राउंड 5, यहाँ पे हम स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं 3D मार्क को टेस्ट करके। यहाँ पे हम गाइस ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब CPU आपका मैक्सिमम लोड पे चला जाता है, देन जब कूल होता है तो फिर भी वो मिनिमम कितने से स्टार्ट होता है उसके आसपास चलता रहता है। इवन तो ये चीज़ मैटर करती है कि फ़ोन में कूलिंग कैसे इम्प्लीमेंट की गई, बट स्टिल फ्लैगशिप CPU है तो फ्लैगशिप फोन्स में होगा जहाँ पे चीज़ें अच्छी होती हैं। सबसे टॉप परफॉर्मेंस जो मिल के आ रही वो है अगेन स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की, जिसमें IQ 12 में जो लगा के मिल रहा है। अराउंड यहाँ पे आपको 73% की स्टेबिलिटी रेट मिल रही है, यानी कि आप बिंदास काम कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आने वाली है। फॉलोड बाई पिक्सल में 67% स्टेबिलिटी है। शॉकिंग हो गया ना, बट एक्चुअली है क्या ना कि ये CPU इतना पावरफुल है नहीं, इसलिए थोड़ा कम पे चलता है और गर्म होकर ठंडा होकर फिर स्टार्ट रहता है, बिकॉज बैलगाड़ी वाला हिसाब है तो ऐसे ही चलेगा ना। फॉलोड बाई वीवो है, यहाँ पे आपको 65% मिलता है। देन यहाँ पे आईफोन है जिसमें मिलता है आपको 61%। एट द लास्ट सैमसंग है, Exynos है, थोड़ा सा हीट अभी भी करता है बट स्टिल मेंटेन है, 57% की स्टेबिलिटी रेट है। एट द लास्ट राउंड 6 WebGL बेंचमार्क टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि अगर आप अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा ब्राउजिंग करते हैं, बहुत सारे टैब्स चलाते हैं, तो इसमें किस फ़ोन में बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। सारे टेस्ट हमने क्रोम ब्राउज़र पे किए जहाँ पे हमने वेबसाइट्स को लोड किया, रिफ्रेश किया है काफ़ी देर तक, और उस तरीके से हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करें तो सबसे टॉप पे जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है गाइस यहाँ पे आईफोन 1438 3D हाई स्कोर है। उसके बाद परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की, फॉलोड बाय यहाँ पे है सैमसंग Exynos जो भी काफ़ी सही काम कर रहा है बहुत से सिनेरियोज में। देन पिक्सल है और वीवो काफ़ी क्लोज में, ये दोनों। लेट्स समराइज गाइस, पॉइंट्स देखते हैं किसमें कितने मिला। जो फ़ोन सबसे टॉप पे हमने उसको 5 पॉइंट दिया है,
फॉलोड बाई जो एक है सबसे लास्ट पे, तो 5 4 3 2 1 उस हिसाब से हमने यहाँ पे रैंकिंग की है। सबसे टॉप सीपीयू जो निकल के आ रहा है सारे सिनेरियोज देख के, वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ऑन दी iQOO 12। कम प्राइस में आई थिंक ये सबसे चीपेस्ट फ़ोन है इन सभी फ़ोन्स के बीच में, फिर भी इसकी परफॉर्मेंस सबसे टॉप में है। रीज़न एक सिंपल लग सकता है क्योंकि CPU भी पावरफुल है, और आई थिंक जो CPU में इस फ़ोन में जो कूलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया वो आई थिंक सुपर इम्प्रेसिव है। दैट्स वाई ये काफ़ी सही चल रहा है। फॉलोड बाई आईफोन है। आईफोन कुछ कुछ मामलों पीछे रह गया, अदरवाइज आप जानते हो परफॉर्मेंस तो ये हाई है किंग में। A17 Pro स्टिल ऑन द सेकंड हैंड, नॉट दी फर्स्ट। थर्ड फ़ोन यहाँ पे है वीवो का जो Dimensity 9300 है, फॉलोड बाई सैमसंग का Exynos रेड दराज। पिक्सल आता है 13 पॉइंट। तो अगर आप ऐसा कोई फ्लैगशिप लेवल का काम एक्सपेक्ट करते हैं अपने फ़ोन से, तो पिक्सल फ़ोन आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। और सैमसंग का फ़ोन आई थिंक Exynos वाला आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। अगर आप अल्ट्रा फ़ोन पे जाएंगे, आई डोंट थिंक सो आपको ये डिसअपॉइंट करने वाला, बिकॉज यहाँ पे 8 Gen 3 जिसकी परफॉर्मेंस आपको एग्जैक्टली वैसी ही मिलने वाली है। तो क्या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन। कंप्लीट 1 वीक लग गया मैं सारे टेस्ट को एग्जीक्यूट करने, बिकॉज नॉट ईजी कि सारे फ़ोन सेट करके सारे स्टैट्स ट्राई करना। लेट मी नो अगर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिड रेंज और अदर सीपीयूज को भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। सी यू द नेक्स्ट वीडियो विद लॉट ऑफ फन्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ हैव अ ग्रेट डे।